सवाल आपने पूछा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए। तो कैसा है कि कैंसर एक पूरी जर्नी है, एक इवेंट नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग से लेके अर्ली डिटेक्शन, प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसके बाद सर्वाइवरशिप, ये सभी एक कंटिन्यूम ऑफ केयर है। तो हमें जब इसी तरीके से लेना है, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पे पेशेंट को हमें हैंड होल्ड करने की ज़रूरत है और पूरी कम्युनिटी के सपोर्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर्स अलोन सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ हमें पैरामेडिकल स्टाफ, एनजीओज, फैमिली सपोर्ट और मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है सभी की। क्योंकि आपकी भूमिका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जागरूकता लाते हैं। आपने जैसे बताया कि मैंने आपको दिखाया एक एग्जाम्पल की पेशेंट की डॉटर को हमने डिटेक्ट किया ब्रैका कैरियर स्टेट में, तो नाउ हम उसको स्क्रीनिंग में रख सकते हैं। उसको किसी भी तरह की कैंसर डेवलपमेंट के लिए हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं और या अर्ली डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं टू सेव लाइफ। तो ये स्क्रीनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है और इसीलिए जागरूकता या अवेयरनेस क्रिएशन की बहुत भूमिका है। दूसरी ये पूरा स्पेक्ट्रम है। एक यंग लेडी, कैरियर वुमन, she is doing a very she is very active at home, she is very active at workplace and suddenly 30 years के एज में डायग्नोज होता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। पूरी लाइफ हेवायर हो जाती है। मगर उस कंडीशन में आपको पहले तो समझ में नहीं आता हम क्या करें, घबरा जाते हैं लोग। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे उस कंडीशन में पेशेंट को काम करें, उसको समझाएं कि ये एक जो पूरी न्यूज़ आनी थी वो आ गई है, मगर आगे हम इसको कैसे बेस्ट हैंडल कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने बताया, शी इज़ नॉट ओनली क्योर्ड, शी इज़ कम्प्लीटली गो बैक टू नॉर्मल लाइफ, शी इज़ ट्रैवलिंग अब्रॉड, शी इज़ डूइंग ऑल हर थिंग्स। और आप इनको देख के बोलेंगे ये मॉडल लग रही है इनको कितने सारे ऑफर्स आ रहे हैं मॉडलिंग के तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सिमिलरली इनका एग्जाम्पल है दूसरे स्पेक्ट्रम में, स्टेज 4 मल्टीपल साइट्स ऑफ डिजीज, पूरा वाइडली मेटास्टेटिक, और उसके बाद HER2 पॉजिटिव, वेरी अग्रेसिव वैरायटी ऑफ कैंसर। और जीरियाट्रिक एज ग्रुप में एल्डरली, कई लोग हिम्मत हार जाएंगे, बोलेंगे कि अभी छोड़ दो, अभी छोटा मोटा ट्रीटमेंट करके ही देख लेते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हमारे पास इतनी अच्छे ट्रीटमेंट मौजूद है प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी के माध्यम से, बायोमार्कर ड्रिवन। इनका HER2 पॉजिटिव कैंसर है, इतनी अच्छी दवाइयाँ अभी मौजूद हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्टेज 4 यदि हम प्रॉपरली ट्रीट करें तो ये देखिए इनका कैंसर ऑलमोस्ट चला गया है, अभी मेंटेनेंस फेज में है। मगर अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इनके खुद के करेज को, इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमने जैसा बताया वो आगे बढ़े। इनकी फैमिली को, क्योंकि हर स्टेप में ये साथ में खड़े रहे। और जो उन्होंने बोला कि ज़िंदगी एक हर कदम पे एक नई जंग है, तो मैं बहुत इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि इनकी रियली फैमिली, यहाँ की फैमिली, इनके रिलेटिव जो बाहर है, अब्रॉड है, एवरीबडी इज सो मच कंसर्न। तो ये एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबकी भूमिका होती है। प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी एक ऐसी एक पद्धति है जिससे कि हम हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं। हमें देखते हैं कि उनके जेनोमिक लेवल पे किस तरीके के मार्कर है, उनके बाकी ट्यूमर टिश्यू में कैसे मार्कर है, उनके खुद के चैलेंजेस क्या है, क्या उनको कोई इलनेस है, उनकी एज क्या है, किस तरीके से हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना और ट्रीट करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो बेहतर से बेहतर परिणाम मिलेंगे। कि आपको अपने बॉडी को पहचानना है, आपको अपने बॉडी को एग्जामिन करना है खुद। तो ये तो जैसे ब्रेस्ट तो सरफेस ऑर्गन है, आप हर महीने में हर लेडी को अपने आप को एग्जामिन करना, देखना है कि कभी भी कोई चीज़ अनटूवर्ड लग रही है तुरंत प्रॉपर मेडिकल केयर के नोटिस में लाना है, क्योंकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैन सेव लाइफ दैट वे। और दूसरी बात, हर ईयर में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम होते हैं। दूसरी बात, मैमोग्राफी बेसिस पे भी हो सकती है। सब चीज़ों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, मगर किसी न किसी फॉर्म में आपको सेल्फ एग्जामिनेशन, एक क्लिनिकल एक्सपर्ट्स एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी या सोनोग्राफी के माध्यम से ये देखना कि ब्रेस्ट की डेंसिटी कैसी है, उसमें कोई तरीके का लीजन दिख रहा है क्या, क्या उसको अगली पकड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर दूसरा जब वुमन में कॉमन कैंसर होता है, पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल है। सिंपल टेस्ट होते हैं पैप्समियर, वो लोगों को करना चाहिए। PHC लेवल पे भी हेल्थ केयर वर्कर्स उनके घर घर जाते हैं, लोगों को स्क्रीनिंग के लिए आगे आना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है HPV वैक्सीनेशन। आज हमें अपनी जो यंग लड़कियां हैं 9 से 13 में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, बाकी लेट में भी दे सकते हैं, तो वो HPV वैक्सीनेशन। तो स्क्रीनिंग, HPV वैक्सीनेशन और उसके बावजूद भी हो जा रहा है तो जल्दी सही डॉक्टर के पास जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊँगी लंग कैंसर के बारे में, क्योंकि लंग कैंसर स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्मोकिंग से होता है। मगर बहुत लोग पैसिव स्मोकिंग, वो बेचारे खुद स्मोकर नहीं है, मगर क्योंकि इतने लोगों के अराउंड में जो पैसिव जो स्मोक करते हैं, तो पैसिव स्मोकिंग का भी इफेक्ट आता है, पोल्यूशन का भी इफेक्ट आता है। हमारे में हमारी कैपिटल दिल्ली में कितना पोल्यूशन लेवल है, बाकी जगहों पर भी इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं, तो जो पोल्यूशन लेवल है
इवन गांव में हम बोलते हैं हवा तो अच्छी है मगर चूल्हा स्मोक स्टिल प्रेवलेंट है। ये सारी चीज़ें कुल मिला के कैंसर के बनने में वो सिनर्जी करती है। तो हमें कैंसर की स्क्रीनिंग लंग के लिए भी करनी है और ये नहीं सोचना है कि कोई वुमन है और वो नॉन स्मोकर तो उसको लंग कैंसर नहीं हो सकता। मैंने कितने पेशेंट को देख रही हूँ जो अर्ली एज में नॉन स्मोकर हो, लंग कैंसर भी हो रहा है। तो ये भी स्टिग्मा है कि वुमन है तो उसको ब्रेस्ट या गायनेकोलॉजिकल होगा, ऐसा नहीं है, वो सभी को हो सकता है। सिमिलरली मैन को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, 1% नहीं होता पर हो सकता है। तो कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। तो आपको हमेशा जागरूक रहना है, सही डॉक्टर के पास जाना है। और कम्युनिटी प्रैक्टिशनर को मैं ये बोलना चाहूँगी, कई बार लंग कैंसर के पेशेंट को टीबी करके 6-6 महीने तक ट्रीट करते रहते हैं, तो वो ना करें और जल्दी रेफरल करें। ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, आपको बोला जाता है 6 मंथ्स की ब्रेस्ट फीडिंग जरूर होनी चाहिए, वो एक तरीके से प्रिवेंटिव होती है। मगर ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाएगी तो उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं है। और बहुत बार जिसकी आप बात करें वो मैस्टाइटिस होती है, वो एक तरह का इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए मिल्क सप्रेशन के लिए प्रॉपर दवाइयाँ होती हैं और इन्फेक्शन को ड्रील करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है। तो वो करने से उस तरीके की गांठ नहीं बनती, वो बिनाइन गांठ होती है, वो कैंसरस नहीं होती। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि बिनाइन क्या होता है, मेलिग्नेंट क्या होता है। मगर इसके बारे में मैं बोलूँगी सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज द की। हर मंथ में आपको एग्जामिनेशन करना है, हर साल में एक बार एक एक्सपर्ट के पास जाके एग्जामिनेशन कराना है, हेल्थ चेकअप रेगुलरली करने हैं। और 40 के बाद हाई रिस्क पेशेंट में, 50 के बाद नॉर्मल कोर्स में स्क्रीनिंग मैमोग्राफिक या सोनोग्राफिक बेस्ड स्क्रीनिंग जो होती है, डिपेंड्स अपॉन किस तरीके की ब्रेस्ट डेंसिटी, वो भी हम यूजफुल होती है। तो ये है सर्वाइकल कैंसर के लिए, जैसे मैंने बोला पैप्स में अगेन आपको आना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, एक हेल्दी हैबिट, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, हेल्दी एंड हाइजीन, इस सबका बहुत रोल है। आपको पोल्यूशन से बचना है, आपको स्मोकिंग, अल्कोहल से बचना है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्रूट एंड वेजिटेबल जितने कंज्यूम कर सकें। आजकल पूरा जंक फूड का दौर आ गया है, उससे हमें प्रिवेंट करना है। हम बोलते हैं कि आपकी प्लेट में जितना कलरफुल हो सकती है, जितने आप उसमें टमाटोज ऐड करेंगे, जितने एप्पल्स ऐड करेंगे, जितने हरी भाजियाँ ऐड करेंगे उतना अच्छा है। एक कलरफुल प्लेट, ब्लैंड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैदे का और आपने कुछ बर्गर या ये सब जंक फूड रख लिया। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल जो हमारी एज और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें वापस लाना है। गुड ऑक्सीजनेशन, अच्छी एयर, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, सबको अपनी लाइफ में लाइए। मॉडेस्ट एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल। मगर सिम्टम हो सकता है, एक अकेले से कहना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल टाइम में आप ये सोच सकते हैं कोई भी एबनॉर्मल स्वेलिंग या लंप जो कि जा नहीं रही है अपने आप, वो वरीसम हो सकती है, तो आपको मेडिकल अटेंशन कराना। जनरली इस तरीके के जो लम्प्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, रेगुलर होते हैं। कई बार जैसे कि ब्रेस्ट है तो अंडर आर्म पिट के अंदर भी स्वेलिंग मिल सकती है क्योंकि वहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं। इसी तरीके किसी और ऑर्गन में वो ड्रेनिंग लिम्फ नोड को अफेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एबनॉर्मल तरीके का डिस्चार्ज, स्पेशली ब्लडी मिक्स यदि हो रहा है, प्रोलॉन्ग कफ जो जा नहीं रहा है, प्रोलॉन्ग फीवर, वेट लॉस जिसके लिए आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, सडन वेट लॉस कई केजीज का हो रहा है, ये सब कैंसर रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं और आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ओवरी कैंसर एक होता है, बड़ा कॉमन है और मेनली स्टेज 3-4 में डिटेक्ट हो रहा है, तो उसमें बड़े सटल सिम्टम होते हैं। आपको सिर्फ फुलनेस लगती है कि पेट में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, भूख बराबर नहीं लग रही है, पेट जल्दी भर जा रहा है, ये तो बड़ा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, किसी भी वजह से हो सकता है, मगर आपको नजरअंदाज नहीं करना है यदि लंबे समय रह रहा है। सिमिलरली जैसे कोलोरेक्टल कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग, आपको स्टूल्स के साथ ब्लड आ रहा है, बहुत लोग सोचते हैं ये तो हेमोरॉइड या पाइल्स है और नजरअंदाज करते रहते हैं। तो ये एक सिम्टम हो सकता है, तो आपको पहले एग्जामिन करवाना, हो सकता है ये हेमोरॉइड या पाइल्स ही हो, मगर हो सकता ही ना हो, तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है। क्या अर्ली अटेंशन सेव्स लाइफ। और मैं चाहूँगी हमारे पेशेंट के माध्यम से कुछ